दोस्तों, दूसरी बात, जंतर मंतर में आपको एक नारा बहुत कॉमन था, जय भीम। इवन आपके अभिजीत जी ज ज ज ज ज ज भीम ऐसे करके तो वो नारा दे रहे थे। तो मैंने एक लेडी से पूछा भी था, कोई गहलोत थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जय भीम के नारे मेनली क्यों, और अनदर स्वतंत्रता सेनानी के नारों की कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और बहुत सारे हैं ना, तो इसीलिए सबके नाम नहीं पता, पर जय भीम का नाम उन्हें पता है। तो उन्होंने बोला जय भीम ने संविधान लिखा था, संविधान के ऊपर ये नारे थे। तो ये बताओ, वहाँ पर आप संविधान के लिए जय भीम का नारा लगा रहे थे, तो जय भीम यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने ही अकेले संविधान लिखा था और किसी का कोई सहयोग नहीं था। ठीक है, उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी, अकेले लिखा नहीं था, लिखा तो किसी और ने था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उनके मेन परमानेंट अध्यक्ष थे, है ना, और 7 मेंबर्स ने उसके साइन किए थे और एक समिति बनाई थी जिसमें से 299 लोग उस समिति में थे। आप समझ रहे हैं? तो 299 तो छोड़ो, आपने तो 7 के भी नाम नहीं लिए वहां पे। और संविधान क्या बताता है? हमारे राइट्स, जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी। भाई और कितनी आज़ादी चाहिए कि जो वहाँ पर सीजेपी बनाने चले हैं उनको इतनी आज़ादी है कि वो अपने देश में रहकर ही अपने देश के गद्दारों का नाम खुलकर ले सकते हैं। वो अपने देश में हिंदू होकर भी विजेता जैसे लोग अपने भगवान का ऐसे अपमान करते हैं जैसे वो भगवान नहीं है, वो हमारा ईश्वर नहीं है, वो तो उनका यार दोस्त है जो अपोजिट पार्टी में चला गया और वो उसको गालियां दे रहे हैं। वो इतने अच्छे से, और कितना राइट चाहिए कि आप अपने देश का हिस्सा ना होकर भी यहाँ पे ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे हैं? आपको और कितना राइट चाहिए कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली देते? वहां पे एक औरत थी, वो कही थी मर जाए मोदी, मर जाए मोदी। और कितना राइट चाहिए अनदर कंट्री में? करके देखिए आप ये चीज, करके देखिए किसी और धर्म के साथ, पता चल जाएगा। करके देखिए किसी और कंट्री में वहाँ के राजा के बारे में, पता चल जाएगा। करके देखिए वहाँ के, आप खुलकर कुछ भी बेवजह बोलने की देखिए, किसी गद्दार को साथ देने की कोशिश कीजिए, पता चल जाएगा। संविधान का फायदा मत उठाओ, संविधान की कदर करो। और आप क्या देश बनाओगे? आपने तो देश बनाने से पहले बांटने की तैयारी कर दी। और मैं किसी को भड़का नहीं रही, गहराई से सोचो। और मैं आज की नई जनरेशन के लिए ही ये बता रही हूँ, प्लीज़ गहराई से सोचो। देश को बदलने के लिए पार्टी के दलदल में उतरने की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारों को अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा करो कि देश बोले हम देश के हैं। आपको टी शर्ट तो रीबॉक पहननी होती है, आपको बाहर के ब्रांड्स H&M ये वो यूज़ करने होते हैं। इंडियन मेड ब्रांड्स तो आपके लिए कोई वैल्यूबल होते नहीं है। जूते इंडियन मेड तो कोई औकात ही नहीं होती है। और बात करते हैं आप देश के कंट्रीब्यूशन की। कितने लोग, कितने इंडियन, आप नई जनरेशन के लोग हैं जो कि इंडियन मेड चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। फ़ोन तक तो आपको आईफोन चाहिए। सोचिए, सोचिए।